अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोगों ने अभी तक एक एप्लीकेशन को बिल्ड करना सीख लिया था। हम एप्लीकेशन को किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद क्या करना है, आज हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो वीडियो देखा करें उसको एंड तक देखा करें, उसको साथ साथ फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश किया करें। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप किसी भी वक्त मैसेज करके या आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके या फिर आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों का साथ साथ लर्निंग होती रहे। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी एक्सएमएल फाइल्स हैं एक्सएमएल और कौन कौन सी जावा फाइल्स हैं। लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सएमएल फाइल्स को ही देखना है और एक्सएमएल फाइल्स की किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं या किस तरह से हम उनके साथ मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्प्ले होगी। तो हम डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें देखेंगे और उसके ज़रिए हम अपना फ्रंट एंड डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो लेफ़्ट पैन में आपके पास मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स आ जाएंगे या डायरेक्टरीज आ जाएंगी, जिसके अंदर मैनिफेस्ट जावा और RES का फ़ोल्डर होगा आमतौर पे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मैनिफेस्ट जावा के अंदर जावा की फाइल्स और RES रिसोर्स के अंदर नॉन कंपाइल्ड रिसोर्सेज का जो एक्सएमएल फाइल्स हैं या इमेजेस या आइकन्स आपने रखे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम फ़र्ज़ किया मैनिफेस्ट को ओपन करते हैं। मैनिफेस्ट आम तौर पे मैनिफेस्ट की जो फ़ाइल है इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से रन होने वाली है, या हमारी क्लास लेवल या एप्लीकेशन लेवल जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन एक टैग है आपकी मैनिफेस्ट के अंदर, यानी कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके अंदर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है। और इसके फिर आगे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 एट्रीब्यूट्स हैं। याद रहे कि एक्सएमएल के अंदर हम टैग्स के साथ डील कर रहे होते हैं। जिस तरह एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका एब्रीवेशन है, एक्सएमएल का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जिस तरह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसी तरह से ये भी है। होता क्या है, आम तौर पे एक्सएमएल के अंदर टैग्स के अंदर हम डील कर रहे होते हैं। दो तरह के टैग्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा टैग जिसके अंदर मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं जिसको हम व्यू ग्रुप का नाम देते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो वो टैग होता है उसको हम व्यू का नाम देते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टैग्स नहीं हो सकते। निशानी क्या होती है व्यू ग्रुप और व्यू होने की, कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ये टैग है, ये क्लोजिंग टैग जो है इसका यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स भी आ सकते हैं और ये बहुत सारे टैग्स का पेरेंट टैग भी हो सकता है। मोर देन वन टैग का पेरेंट टैग भी हो सकता है, और मतलब मोर देन वन में मल्टीपल आ सकते हैं। खैर, आगे हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर अलाउ बैकअप का है, एंड्रॉयड आइकन का है, एंड्रॉयड लेबल का है, इसी तरह से राउंड आइकन का है, स्पोर्ट RTL, इसके अलावा एंड्रॉयड थीम का है और इसके अलावा एंड्रॉयड नेम का है, यानी कि एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम। अब जब ये एंड्रॉयड नेम की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उस पेरेंट एप्लीकेशन का जो टैग है वो एक्टिविटी पे यहाँ पे भी आ गया है और ये इस वक्त एंड्रॉयड नेम के साथ है। यानी कि जब आपकी मेन एक्टिविटी लॉन्च होगी तो उसके साथ क्या होगा कि ये मेन एक्टिविटी होगी और ये लॉन्चर एक्टिविटी होगी, कि जब एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो आप यहाँ से इसको गेट कर लेंगे। मतलब आपसे मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन। अब कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं वो ये कि आइकन ये है एंड्रॉयड का आइकन, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन का जो आइकन है वो क्या है।
इसी तरह से स्ट्रिंग का नेम क्या है, इसी तरह से आपका राउंड आइकन क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं, बहुत सारे मोबाइल्स इस तरह से होते हैं जिसके अंदर राउंड आइकन को सपोर्ट कर रहा होता है, बहुत सारे आइकन्स ऐसे होते हैं जो रेक्टेंगुलर को सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमने इसके अंदर दोनों ही रखने होते हैं। आमतौर पे जब अब एक एप्लीकेशन बिल्ड होती है, जैसे हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड की तो इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं थी दोनों अलग से करने की, इन्होंने पहले से ही बिल्ट इन बनाए हुए थे। खैर, अब हम देखते हैं कि ये पढ़े किस जगह पे। अब मिप मैप अंडर फॉरवर्ड स्लैश IC अंडरस्कोर लॉन्चर। अब मैं अगर इधर आके देखूँ मिप मैप IC लॉन्चर, ये यहाँ पे आइकन्स पड़े हुए PNG की फॉर्म में, ठीक हो गया। इसी तरह राउंड्स की फॉर्म में भी पड़े हुए हैं, यहाँ आप अपने भी रख सकते हैं और उसको अपने नाम के मुताबिक उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, फिर आ जाता है लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल एप्लीकेशन का नेम होता है। फर्स्ट क्या कि मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक बार लिखी हुई होती है, उस बार में जो वो होता है नेम होता है, तो वो एप्लीकेशन का नेम होता है। तो वो एप्लीकेशन नेम कहाँ से होता है? स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम्स के अंदर यहाँ स्ट्रिंग्स में जाके देखते हैं तो ये एप्लीकेशन नेम है। तो मेरी एप्लीकेशन नेम क्या है? फर्स्ट वीडियो ऐप। तो मेरी एप्लीकेशन नेम फर्स्ट वीडियो ऐप है और मैं इसके ज़रिए काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट में जाके चेंज करना चाहूँ तो मैनिफेस्ट में जाके चेंज कर सकता हूँ। ऐप नेम की जगह मैं XYZ ABC वट एवर जो भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रिंग का नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। मैनिफेस्ट की फ़ाइल बिल्ट इन होती है और इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। अगर आप फ़र्ज़ किया कि एक्टिविटी ऐड भी करते हैं तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू दैट। और कुछ परमिशंस होती हैं, कुछ इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो आगे चले। खैर, अभी हम बात करते हैं इसकी आगे। RES फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या क्या है? ड्रॉएबल। फ़िलहाल हम ड्रॉएबल्स को नहीं देखते, हम लोग लेआउट्स को देखते हैं। लेआउट्स के अंदर आपके सामने लेआउट आ गया। लेआउट के अंदर मैंने मुख्तलिफ टैग्स पहले से ड्रैग किए हुए थे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और दोबारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि है क्या। अब हम जब लेआउट्स की बात करते हैं तो एंड्रॉयड के अंदर दो तरह के लेआउट्स आम तौर पे यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो 3 तरह के लेआउट्स थे, लेकिन एक लेआउट को ओवरकम कर लिया कॉन्स्टेंट लेआउट ने। 2 तरह के लेआउट्स हैं, एक लीनियर लेआउट है और दूसरा कॉन्स्टेंट लेआउट है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये होता है कि लीनियर लेआउट के अंदर आपका जो कोड है, आपका जो व्यूज़ है वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल वे में अलाइन होते हैं। यानी कि अगर आप हॉरिजेंटल रखते हैं तो एक के बाद एक फ़ौरन ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा व्यू, जबकि वर्टिकल में भी इसी तरह से होता है लेकिन वर्टिकल वे में होता है और हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल वे में होता है। जबकि कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या होता है कि आपका जो डाटा है, आपके जो व्यूज़ हैं वो आप जहां मर्जी ड्रैग करना चाहें वो ड्रैग हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये लीनियर लेआउट पे मैं काम कर रहा हूँ तो लीनियर लेआउट में ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे खुद ब खुद इधर चला जाएगा, जबकि कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर आप ऑटोमेटिकली जहाँ चेंज करना चाहें इसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। ये इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, इसके तमाम तर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और थोड़ा सा व्यूज़ के बारे में मैंने फिर दोबारा बता दूँ कि ये जो बटन है ये व्यू है। ये व्यू आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इसको व्यू कहते हैं, ये बटन व्यू है। इसी तरह से ये टेक्स्ट व्यू है। ये सारे जो विजिट्स, ये पैलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे व्यूज़ होते हैं। इनमें कुछ व्यू ग्रुप्स हैं और कुछ व्यूज़ हैं। व्यू ग्रुप्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या काम करता है और ये किस तरह से काम कर रहा है। खैर, अब हम चलते हैं आगे ताकि आप लोगों को और क्लियरली थोड़े से टैग्स को समझ आ सके। अब मैं ये बटन का ओपन करता हूँ, बटन के टेक्स्ट में गया, टैग यहाँ पे मौजूद है। इसमें थोड़ा सा एक एरर आता है कॉन्स्टेंट लेआउट का। कॉन्स्टेंट लेआउट का ये बेसिकली एरर नहीं है, इट्स अ वार्निंग। वार्निंग इस वजह से होती है कि ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा 0 0 पे, जबकि 0 0 से मुराद ये है कि आपकी जो डायमेंशंस है 0 0 पे ये यहाँ पे चली जाएगी इस कोने पे,
जबकि हम ये चाहते हैं कि यहीं पे कॉन्फर कॉन्स्टेंट रहे, तो हम ये वाला आइकन को प्रेस कर लेते हैं इन्फर कॉन्स्टेंट का। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जब आप बटन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट होता रहेगा। अब ये अपनी मर्ज़ी से होता रहता है, ठीक है, मतलब आपकी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से नहीं, सॉरी, आपकी मर्ज़ी से चेंज होता रहता है जिस तरह से भी आप चाहते हैं। तो इस तरह से आप लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमने किस तरह से इसके एट्रीब्यूट्स में चेंजेस लानी है। हमने किस तरह से ये देखना है कि हम एट्रीब्यूट में कुछ चेंज करें तो हो जाए। बटन को चेंज करना चाहें, इसके साइज़ को चेंज करना चाहें, तो ये क्या चीज़ें हैं। ये सिर्फ मैं बटन पे करके दिखा रहा हूँ, आप वेब व्यू पे, टेक्स्ट व्यू पे, टेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरह से चलेगा। अब टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक ये आप देखें, हमारे पास पहले वार्निंग आ रही थी और वार्निंग उसको इन्फर कॉन्स्टेंट करने से रिमूव हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर आपके पास टैग्स आ रहे हैं, टैग्स के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर आप राइट पैन में देखें, राइट पैन में डिज़ाइन में जाके, तो यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स की एक अच्छी तादाद मौजूद है, यानी कि आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जाके मैच पेरेंट कर देता हूँ, मैच कांस्टेंट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं 50 dp, तो इसका साइज़ चेंज हो गया। अब मैं यहाँ टेक्स्ट में जाके देखता हूँ, आप ये देखें कि विड्थ में जाके इस बटन का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, इसको भी मैं 100 dp कर देता हूँ, ये 1000 dp कर दिया, तो इसकी हाइट चेंज हो गई। विड्थ में मैं 200 कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ चेंज हो गई। फिर फ़िलहाल मुझे ज़रा इसकी वो बटन का साइज़ देखें, चेंज हो गया। अब मैं इसको यहाँ से भी कम ज़्यादा करना चाहूँ, तो मेरा जो साइज़ है ये आप देख सकते हैं, विड्थ चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो वो हो जाएगा। यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट, वहाँ से कितना मार्जिन रखना है, वो फ़र्ज़ किया ये मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप मेरे राइट पैन पे देख सकते हैं ये कम ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कलर चेंज होगा, किसी तरह से यहाँ पे बटन पे बैकग्राउंड इमेज लगेगी। ऑन क्लिक क्या करना है, ऑन क्लिक का फंक्शन बन जाएगा। ये खैर ऑन क्लिक का हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस पर टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट आप रख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर इमेजेस, कलर्स, अगर फ़र्ज़ किया मैं बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या कलर चेंज कर सकता हूँ, वो देख लेते हैं कि कलर अगर चेंज करना है तो किस तरह से होगा। इसके ऊपर जो कलर है, यहाँ भी हम कलर चेंज करके देख लेते हैं। टेक्स्ट कलर, यहाँ टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो गया। यहाँ से भी चेंज, इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन, मतलब ये कलर आ गया है। यहाँ पे अगर मैं हैश प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसी तरह से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि ये है Ctrl+C Ctrl+V, तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर आ गया यहाँ पे, उसी तरह से हिसाब से चेंज हो गया। यहाँ से वो कि आप यहाँ से निकालना चाहें कुछ भी एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाके अब और कुछ चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको एट्रीब्यूट्स दिखा दिए हैं किस तरह से चेंज करना है। फ़िलहाल हम एक और काम करने जा रहे हैं। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद मैं एक स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड करूँगा। स्ट्रिंग किस तरह से, ये यहाँ से टेक्स्ट व्यू के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। अब आप टेक्स्ट व्यू के अंदर जब काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं, स्ट्रिंग को किस तरह से हम लेके चलते हैं ताकि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो सके।
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग आपके सामने है, यहाँ मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ एक, कंट्रोल वी, मैंने सिर्फ ऐप नेम चेंज करूँगा, फर्स्ट अंडर स्ट्रिंग, सेकंड अंडर स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग्स मैंने बना दिए। दिस इज द क्लास। मैंने फ़िलहाल इसमें सिर्फ स्ट्रिंग बनाई है और कुछ भी मैंने करने की कोशिश नहीं की, ना मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ। ये स्पेस ना देने का मकसद ये है कि मैं अगर अभी स्पेस देता हूँ तो मेरा जो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो बंद हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं इसमें कोई वो नहीं दे रहा, वरना कोई इसमें मसला नहीं है स्पेस आप दें। अच्छा चले, यहाँ तक हो गया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन में आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू देखें, अब टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टेक्स्ट व्यू, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। जब मैं फ़ॉन्ट, बल्कि यहाँ पे आज इससे करते हैं, अब हम एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़ मैंने कर दिया, फ़र्ज़ करें 20 dp कर दिया। तो मैंने 20 dp किया तो आप देखें साइज़ इसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया 40 dp किया तो ये 40 dp हो गया। दैट्स हाउ यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। सो अब बात करते हैं इसके कलर की। कलर भी अगर हमने चेंज करना हो, एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर में फ़र्ज़ किया है कि मैं करता हूँ हैश, बल्कि इसको अभी हम रहने देते हैं। ये कलर भी चेंज हो गया थोड़ा, खैर इसको फ़िलहाल हम अभी रहने देते हैं। इसको हम वहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कलर को अभी चेंज नहीं कर रहे। अभी हम बात करते हैं टेक्स्ट व्यू की। टेक्स्ट व्यू, जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस तरह से चेंज होगा अभी देखें। अब यहाँ पे मैं XYZ कुछ भी लिखा, XYZ, तो इसकी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे ऑक्यूपाई मतलब अकर हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ @स्ट्रिंग। अब जब मैंने @स्ट्रिंग किया तो मैंने 3 स्ट्रिंग्स बनाई हुई थी, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, तो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे शो हो गई। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आ गया दिस इज़ द सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग हो गई है। अब मैं फ़र्ज़ किया कि मैं दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ और फिर इधर मैं @स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग। अब मैंने जब फर्स्ट स्ट्रिंग की तो देखते हैं क्या आता है डिज़ाइन में। अभी साइज़ छोटा है, मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, फॉन्ट साइज़ नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम है टेक्स्ट साइज़। इसको मैं 40 dp ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर वाला भी 40 dp किया हुआ है। तो ये आप देखें, दिस इज़ द क्लास। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। रन करके आपके सामने इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो इसका साइज़ स्टाइल और हो जाएगा। इस तरह से हम अपना जो काम है उसको लेके चल सकते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी एप्लीकेशन जो रन हो रही है, रन होने के बाद एमुलेटर पे हम इसे चेक कर सकेंगे। मैं एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि आपको शो हो सके। ये पुरानी एप्लीकेशन है जो शो हुई है, अभी करंटली न्यू एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूशन पे है। अच्छा, ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम डिफरेंट लेआउट बनाना सीखेंगे। ये आपके सामने आ गया है।
थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं आप, क्योंकि साइज़ की वजह से फ़र्क है, तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अभी हमने ये भी देखना है कि हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज़ अपने एप्लीकेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट को, साइज़ को, ये सारा कुछ हम उसके अंदर किस तरह से करेंगे। क्लास अब जो हम एक और चीज़ छोटी सी देखने जा रहे हैं वो ये कि हम किस तरह से अपना लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन है उसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि हमने किस तरह से चेक करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ मोबाइल्स के ऊपर शो होगी। फ़र्ज़ किया कि मैं इसके डायमेंशंस चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं इसके डायमेंशंस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका एक आइकन मौजूद है। फ़िलहाल हमारा काम ये नहीं है, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में ही अपने व्यू को एडजस्ट कर ले। ठीक है। अब क्या होता है कि हमने उसको किस तरह से सेट करना है ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ समझना लाजमी है कि हमारी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन कभी भी आपकी जो है वो खुद से लेआउट नहीं क्रिएट कर रही होती। आप बता रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन को कहाँ से कौन सी चीज़ शो होनी है, कौन सी डिस्प्ले होनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, आपके सामने ये लेआउट है। अब मैं इसको लैंडस्केप में बनाना चाह रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल बिल्कुल सिंपल आपको लेके चल रहा हूँ। ये लैंडस्केप का व्यू देखना चाहें तो इसका लैंडस्केप है, लेकिन इसके अंदर आप का वही शो हो रहा है जो आपका लेआउट 1 में शो हो रहा है। अब मैं इसको पोर्ट्रेट में कर लेता हूँ तो इसका पोर्ट्रेट में हो जाता है। मैं अलग से अपनी एक बनाना चाह रहा हूँ एक लेआउट, तो उसके लिए क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन, मैंने जब क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन की तो आपने लेफ्ट पैन में देखें कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन का एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जाके चेंजेस करना चाहूँगा तो ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू लगा देता हूँ। इमेज व्यू जब मैंने यहाँ पे लगाई तो इमेज आ जाएगी। मैं फ़र्ज़ किया कि कोई भी इमेज लगाना चाहता हूँ इस पर, थे फ़िलहाल मैं ये लगा रहा हूँ। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से भी कोई ना कोई इमेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा सकता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पे हो जाएगी। तो फ़िलहाल इमेज इस तरह से एडजस्ट हो गई है। अब मैं एग्जाम्पल ये देखता हूँ अपना। अब फ़र्ज़ किया कि मैं लैंडस्केप की तरफ जाता हूँ तो दूसरा लैंडस्केप आ गया। पहले कौन सा था, पहले कोई और आ रहा था और अब कोई और आ रहा है। एट्रीब्यूट्स में जाके भी मैं इसको देख सकता हूँ कि किस तरह से ये एडजस्ट हुआ हुआ है, कहाँ से इसका सोर्स आ रहा है। सोर्स मैंने खुद सेलेक्ट किया है, इस वजह से यहाँ से इस तरह से आ रहा है। खैर, इस तरह से आप जाके इसको लैंडस्केप वेरिएशन में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं, मतलब स्क्रॉल व्यू ऐड करें आप इसमें, रिसाइकलर व्यू, इमेज व्यू, बटन, कुछ भी वटेवर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, खैर अभी तक के लिए लैंडस्केप इसी तरह से करना है। और इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि मैं स्क्रॉल व्यू लगाता हूँ। स्क्रॉल व्यू का काम क्या होता है, जितना भी टेक्स्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू इसके मतलब स्क्रॉल व्यू के अंडर जो है वो मूव कर सकेंगे आप। तो इस तरह से आप इसको भी जाके चेंज कर सकते हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर टेक्स्ट को। अभी सॉरी, यहाँ लैंडस्केप में, तो यहाँ पे जाके अगर मैं टेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चेंज हो गया। इस लीनियर लेआउट को ख़त्म करके मैं इसके अंदर ये कर दिया तो ये इस तरह से हो गया। मैं इसके अंदर टेक्स्ट फ़र्ज़ किया कि बहुत सारा लिखना चाहता हूँ, तो वो भी अभी करके देख लेते हैं कि किस तरह से। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। डिज़ाइन में देखें यहाँ पे आ गया। मैं 2 दफ़ा आप देख सकते हैं
ये आपके पास शो होने लगा है। अब मैं इसको रन करता हूँ। एप्लीकेशन रन करने के बाद क्या होगा, फ़िलहाल मैं ये वाला आइकन बता रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ जिसमें अप्लाई चेंजेस हैं। अप्लाई चेंजेस जैसे ही करूँगा तो ये उसकी ओरिएंटेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। फ़िलहाल मैं पोर्ट्रेट में नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ लैंडस्केप में किया। तो लैंडस्केप में देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन को शो करवाता है। तो आई थिंक सो कि इसमें सारा क्लियरली डिफाइन हो जाएगा आपको। मैं इसको पोर्ट्रेट में किया, सॉरी लैंडस्केप में किया। ये देखें, ये आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल में आ गया। ये इस तरह से आपका जो XML के अंदर लैंडस्केप बनाना, फिर स्क्रॉल व्यू को ऐड करना, हमने कुछ भी नहीं किया। ये इमेज नहीं होगी, इमेज मूव नहीं होगी, सिर्फ ये होगा टेक्स्ट मूव करेगा। तो इसको आपने इस तरह से मूव करवा लिया है। खैर, अब हम अगर इसी तरह से इसके अंदर करना होगा, इसके अंदर भी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि मैंने इमेज व्यू लगाया। इमेज व्यू, इमेज व्यू इस वक्त मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ। ये इमेज दूसरी है, वो इमेज दूसरी थी। मैंने इसमें अलग से अपनी नहीं लगाई, मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाई। फ़िलहाल मैं टेक्स्ट व्यू को ही इसके अंदर कर रहा हूँ। ओह सॉरी, स्क्रॉल व्यू, इसके अंदर टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट व्यू। अब देखें टेक्स्ट व्यू के अंदर ये आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसमें टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया और इसको मैंने इसकी जगह पेस्ट कर दिया। लेट्स सपोज, अब देखते हैं क्या होता है। ये कॉमा ज़रा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो फिर इस तरह से अब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का नाम देखा हमने, ये सेकंड स्ट्रिंग है। तो अब मैं यहाँ से कौन सी टेक्स्ट व्यू की जगह कौन सी वो लगाऊंगा, एट द रेट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग। अब मैं जब डिज़ाइन में जाऊंगा तो डिज़ाइन में आपके सामने आ गई है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। इमेज व्यू में थोड़ा सा इशू है, वो क्या है, सोर्स का इशू है। सोर्स हम कुछ और ले लेते हैं, इसके अंदर इमेज दूसरी लगा लेते हैं, फ़र्ज़ किया इसके अंदर इमेज में जो है वो और कोई लगा लेता हूँ। इसके जो वो था सोर्स, इमेज का इशू था, मैंने इसका सोर्स जो है वो चेंज किया थोड़ा सा, मतलब इमेज दूसरी लगाई है, उसमें डायमेंशन में शायद कोई इशू आ रहा था। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। आप लोगों के सामने ये हो जाएगा। इस वक्त ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड जब हो जाएगा तो हमारी जो व्यू है इमेज का वो चेंज हो जाएगा, सॉरी एप्लीकेशन का जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, इमेज दूसरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके अंदर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये तरीका है आपका इमेज को लगाने का और व्यू चेंज करने का। खैर, इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और लास्ट चीज़ जो हम देखना जा रहे हैं वो कि आप किस तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख लें वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है। स्ट्रिंग के किस तरह से और ऐड करेंगे, एडिट स्ट्रिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाके ये वाला जो ऐड लोकेल है और कह लें कि ग्लोब का आइकन है, इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आपने नीचे जाना है उर्दू
फ़र्ज़ किया सेलेक्ट की, उर्दू इंडिया या उर्दू ये सेम ही है तकरीबन, तो हम अपनी उर्दू सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा हम और करना चाहें क्या कहते हैं पंजाबी करना चाहें फ़र्ज़ किया, तो इस तरह से पंजाबी कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जब नई जब ऐड की हमने, तो इस वक्त पुराने में तो ये ऐड है लेकिन एरर देने लग गया। एरर क्या है? एरर ये है कि ये ट्रांसलेट नहीं हुई हुई ए और बी में, मतलब उर्दू और इंग्लिश में। यहाँ पे एरर आपने देखा कि ट्रांसलेटर एडिटर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग में एरर आ रहा है। तो हमने क्या किया कि इसमें यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी पेस्ट किया इसी को। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये जो एरर है ना, ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये जो एरर आ रहा था ये रिमूव हो चुका है। अभी इधर से नहीं हुआ लेकिन ये भी हो गया है यहाँ से। तो यहाँ से जो मेन स्ट्रिंग थी यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपका फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग में एप्लीकेशन जो है वो उसी तरह से रन होगी जिस तरह से इंग्लिश में होता है। लेकिन अब आपको यहाँ क्या बेनिफिट्स होगा? बेनिफिट ये होगा कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यहाँ पे स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ये मतलब हार्ड कोडेड है, इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अलग से तो यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन इसके साथ वो नहीं है, कोई अलाइन नहीं है इसके, मतलब कि डायनामिक नहीं है ये। हार्ड कोडेड समझ लें कि हार्ड कोडेड है और इसके अंदर स्ट्रिंग पहले से बनी हुई है, आपने उसको सिर्फ पेस्ट करना है। सो अभी तक के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर्स में हम एक्शन लिसनर्स के साथ मिलेंगे, एक्शन लिसनर किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन को और फंक्शनल बना सकते हैं। हमने आगे इंटेंट्स देखने हैं, बंडल्स देखने हैं। अब तब तक के लिए इतना ही। लेक्चर्स को पूरी तरह से फॉलो करते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।